आई दोस्तों प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। क्लास 10 स्टूडेंट ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल इन कृषिनगर हैव बीन allotted a rectangular plot of land for their gardening activities. Sapling of gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. There is a triangular grassy lawn in the plot as shown in figure 7.14. The students are to sow seeds of flowering plant on the remaining area of the plot. तो अब यहाँ पर तो क्वेश्चन क्या है, टेकिंग ए एज अ ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ पी क्यू आर इफ सी इज द ओरिजिन। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे, एक रेक्टेंगुलर शेप की जो है लैंड है, ठीक है, और कह सकते हैं प्लॉट है, उसमें क्या है, सैपलिंग ऑफ गुलमोहर प्लांट ऑन द बाउंड्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। देखिए दोस्तों इस लाइन को समझिए, सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन अ बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। कहने का मतलब है जो सैपलिंग करी गई है, प्लांट लगाए गए हैं, कहां पर, बाउंड्री पर, उनका डिस्टेंस आपस में कितना है, 1 मीटर की दूरी पर है। मतलब कह सकते हैं कि ये जो प्लांट लगाए गए हैं ये कांस्टेंट डिस्टेंस पर है, ठीक है। एक बात, एक कंसेप्ट हमारा यहां पर आता है, उसको अभी बताऊंगा किस तरह से हम उसको लेकर चलेंगे। देयर इज अ ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन। अब ये देखिए ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन यहां बना हुआ है, पी क्यू आर के फॉर्म में ग्रासी लॉन बना हुआ है, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग एरिया है उसमें क्या करना है, उसमें सीड को सो करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहां पर क्या पूछा गया है कि आपको जो ए है, सबसे पहले जो क्वेश्चन 1 है उसमें क्या, ए जो पॉइंट है उसको ओरिजिन लीजिए और कोऑर्डिनेट बताइए ट्रायंगुलर शेप के, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ पी क्यू आर इफ सी इज द ओरिजिन। पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट बताइए अगर सी ओरिजिन है तो। Also calculate the area of the triangle in these cases. What do you observe? क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में दोनों में ही आपको एरिया भी निकालना है, एरिया भी निकालना है और ये बताना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जैसे ही हमने सैपलिंग और गुलमोहर ट्री जो 1 मीटर की दूरी पर लगाए हुए थे उसकी देखिए मार्किंग यहाँ इसने करी हुई है, फर्स्ट ट्री यहाँ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्री ऐसे है, ठीक है। अगर देखिए ये जो शेप है पी क्यू आर ये इस तरह से बना हुआ है कि आप ए और डी, ये जो लाइन है ना, ये कुछ इस तरह से मान लीजिए इस तरह से है, ठीक है। ए और डी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इस पर भी ये सैपलिंग और गुलमोहर ट्री बने हुए हैं, कहां पर, 1 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए कुछ इस तरीके का सिस्टम ये बना हुआ है कि यहां पर अगर मैं बोलूं कि देखिए जैसे ये लाइन है ना बाउंड्री, यहां पर 1 यहां 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर की कांस्टेंट डिस्टेंस पे ट्री बने हुए हैं। तो अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से मैच करूं तो एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट सिस्टम ही दिख रहा है मुझे। देखिए कैसे, कोऑर्डिनेट में क्या होता है, आपको एक्स एक्सिस मिलता है, वाई एक्सिस मिलता है और यहां पर आपके देखिए कांस्टेंट जो पोजीशन है वहां पर नंबर लगे होते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5, ऐसे नंबर लगे होते हैं। यही तो चीज यहां पर भी दिख रही है। तो इसका मतलब इस केस में मैं कह सकता हूं कि ए और डी क्या है, ए और डी आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। उसके बाद ए और बी क्या है, ए और बी आपका वाई एक्सिस है। ये दोनों चीजें यहां पर बनी हुई है। अगर ऐसा है तो देखिए सबसे पहले पॉइंट जो क्यू है ना, इसकी पोजीशन देखते हैं, इसकी एक्स पोजीशन देखेंगे और फिर इसकी वाई पोजीशन देखेंगे। देखिए एक्स पोजीशन इसकी क्या है, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे इसकी एक्स पोजीशन है और वाई क्या है इसकी, अगर मैं वाई के लिए बनाऊं तो मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, 3, इस तरह से मैंने बना दिया। तो y की पोजीशन क्या होगी, y की देखिए ये वाली पोजीशन बनती हुई आ रही है। तो इसका मतलब यहां मैं कह सकता हूं y की पोजीशन इसकी क्या है, 2 है, ठीक है। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। उसके बाद R पे चलते हैं। R पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, R पॉइंट का x कोऑर्डिनेट देखिए कैसे बनेगा। ये देखिए कहां पर है, ये 6th पोजीशन पे है x, ठीक है। y किस पोजीशन पे है, y अगर देखेंगे तो 5th पोजीशन पे है। तो 6 और 5 जो है वो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें P के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, देखिए x कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा P का, अब देखें तो 4 यहां निकलेगा और y क्या निकलेगा, y देखिए यहां निकलने वाला है 6, ठीक है। तो 4 और 6 कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे आपके पॉइंट P के, ये बन गए। तो पॉइंट P, Q और R के कोऑर्डिनेट मिल गए, यहीं पे उसकी वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ P की लिखते हैं, कैसे लिखेंगे P की है 4 6, Q की है 3 2 और R की है 6 5। इस तरह से देखिए हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर परफेक्टली बना दी है। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे, किसी भी ट्रायंगुलर फिगर के अगर आपको कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए दोस्तों
उसका एरिया का फॉर्मूला होता है आपका एरिया, ये देखिए ये एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये देखिए ये ट्रायंगुलर शेप थी, पी क्यू आर इस तरह डिफाइंड थे, तीनों कोऑर्डिनेट इस तरह बने हुए थे, ठीक है। रेफरेंस के लिए पॉइंट लेते हैं, पी को बोल देते हैं ये x1 y1 है, क्यू को बोल देते हैं ये x2 y2 है, और आर को बोल देते हैं ये x3 y3 है। ऊपर वाले फॉर्मूला पे लगा दीजिए, क्या बनेगी वैल्यूज देख लेते हैं। देखिए एरिया बन जाएगा आपका इजिकल टू 1/2, तो यहां लिख दीजिए x1 क्या है, x1 है आपका 4, y2 माइनस y3, तो y2 क्या था आपका, y2 था यहाँ पर आपका 2 माइनस y3 था 5, प्लस ऑफ x2 क्या है, x2 है आपका 3, y3 माइनस y1, y3 क्या है 5, माइनस ऑफ y1 क्या है 6, प्लस ऑफ x3 क्या है, x3 है 6, y1 माइनस y2, तो y1 क्या है 6, माइनस ऑफ y2 कितना है 2। इस तरह से कर दीजिए, ये क्या 1/2, यहाँ करेंगे 4 इंटू, ये 4 इंटू -3 आएगा -12, उसके आगे करेंगे 3 इंटू -1, ये क्या आएगा -3, ठीक है। फिर यहाँ क्या करेंगे 6 माइनस 2 4, 4 6 24, इस तरह से आने वाला है, ठीक है। इसको यहाँ करेंगे, ये आएगा हाफ, -15 और प्लस का 24, ये आएगा 9, ठीक है। इसको कर देंगे, ये आने वाला है दोस्तों 9/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका एरिया हो जाएगा, किसका, जो हमने फर्स्ट पार्ट से निकाला है, ठीक है ना। यहाँ लिख दीजिए इसका एरिया कितना है, इस शेप का एरिया है 9/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना। इस तरह से हम बना सकते हैं। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट देखिए इस तरह बना हुआ है, और ये क्या कहता है, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ पी क्यू आर इफ सी इज द ओरिजिन। सी को यहाँ पर क्या कहा गया, ओरिजिन माना गया है, तो ये देखिए ये पॉइंट सी है, इसको यहाँ पर ओरिजिन माना गया, तो वही कंसेप्ट लगेगा जो कि सारे के सारी जो बाउंड्रीज है वो क्या है, आपस में कांस्टेंट डिस्टेंस पे बनी हुई है, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म में बनती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आप इसका रेफरेंस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको ओरिजिन माने, तो ओरिजिन के देखिए लेफ्ट तरफ क्या है, लेफ्ट तरफ अगर ओरिजिन के देखें तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स शुरू होते हैं, ठीक है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं, ये है -1, ये है -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, ठीक है ना। यहाँ पर अगर देखें तो नीचे भी नेगेटिव आएगा, कैसे लिखेंगे नेगेटिव में, देखिए नेगेटिव ऑफ y एक्सिस बनने वाला है, ये क्या होगा, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पोजीशन देखिए पी क्यू आर की क्या आने वाली है, कैसे बनाएंगे पोजीशन को, देख लीजिए दोस्तों। P की पोजीशन पे चलते हैं, सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए आप, P की पोजीशन पे चलते हैं, X और Y कोऑर्डिनेट बनाने हैं। सो P की पोजीशन देखिए क्या है, P के X कोऑर्डिनेट क्या बनने वाला है, -12, ठीक है। Y की कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -2, ठीक है जी। ऐसे ही अगर हम देखें Q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, Q का कोऑर्डिनेट X में क्या आने वाला है, -13, ठीक है। और Y का कोऑर्डिनेट क्या आने वाला है, देखिए -6। सिमिलरली अगर देखें तो R में देखें तो क्या आने वाला है, X का कोऑर्डिनेट, देखिए X का कोऑर्डिनेट -10, Y क्या आएगा -3, ठीक है। इस तरह से इसकी पोजीशन बन गई। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं, ये आएगा देखिए -12, -2, ये आएगा -13, -6, ये आएगा -10 और -3, ये कोऑर्डिनेट देखिए हमने यहाँ इसके बना दिए हैं। सेम चीज़ को हमें क्या करना है, इसका अब हमें यहाँ पर इन तीनों जो कोऑर्डिनेट हमें मिले, इसका क्या करना है, एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे एरिया, देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम देखिए एरिया इस तरह से निकाला जाता है। पी क्यू आर की बात करें तो इस तरह का शेप है, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। P है आपका -12, -2, क्या हुआ आपका -13, -6, और R है आपका -10 और -3, इस तरह से है। और यहाँ पर इसकी रेफरेंस वैल्यू लें तो इसको x1 y1 बोलते हैं, इसको x2 y2 बोलते हैं, इसको x3 y3 बोलते हैं, ऐसे लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए एरिया क्या है, एरिया को कैलकुलेट करना है, तो सिंपल फॉर्मूला है जो हमारा, ऊपर लगा दीजिए 1/2। x1 क्या है, x1 देखिए यहाँ पर -12 है, ठीक है। y2 -y3, सो y2 क्या है, -6 माइनस ऑफ -3, मतलब के +3, प्लस ऑफ x2 कितना है, प्लस ऑफ x2 कितना है, x2 है -13, ये किससे करना है, y3 -y1, y3 क्या है -3, माइनस ऑफ -2, ये +2 हो जाएगा, प्लस ऑफ x3 कितना है, -10
और ये कितना है y1 माइनस y2, तो y1 क्या है -2 और माइनस ऑफ -6, इस तरह से बना देंगे। ठीक है, यहाँ करिए 1/2 ये आ जाएगा। देखिए अब -12 इंटू -3 क्या बनेगा, माइनस इंटू माइनस 36 का प्लस बन जाएगा, 12 3 36, -13 इंटू -1 ये बनेगा प्लस का 13, प्लस ऑफ उसका क्या करना है -10 इंटू प्लस ऑफ 4, ठीक है, ये बनेगा माइनस का 40। कैलकुलेट कर लीजिए, ये आने वाला है 1/2, 36 प्लस 13 ये आएगा आपका 49 माइनस ऑफ 40 इज इक्वल टू 9/2 स्क्वेयर यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एरिया क्या निकाला आपने, एरिया इज इक्वल टू 9/2 स्क्वेयर यूनिट्स। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में भी हमारा एरिया कितना था 9/2, और सेकंड पार्ट में भी देखिए एरिया 9/2 आया था। तो अगर हम अपने थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलें जो इसने यहाँ पर हमसे पूछा था, हाउ टू आल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व क्या किया, हमने किया कि एरिया ऑफ बोथ द प्रॉब्लम्स आर सेम, और लिख सकते हैं एरिया इन बोथ द केसेस, दोनों ही केसेस में एरिया क्या था, आर सेम था। ठीक है ना, क्यों, कितना था 9/2 स्क्वेयर यूनिट्स। इस तरह से इसको लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग यही है, हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो पूरा जो बाउंड्री बनाई है ना चारों तरफ ये वाली, इनको सबसे पहले आप समझिए आर्किटेक्चरली क्या है ये बाउंड्री, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, जो मैंने यहाँ आपको बना के दिखाया था रेफरेंस में, ठीक है ना, और जैसे ही आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल गया तो आपने खटाखट इसके देखिए सारे के सारे कोऑर्डिनेट बना दिए, और बनाते ही आपको एरिया भी देखिए इस फॉर्मूला से मिल गया। सिमिलरली आपने सेकंड पार्ट के साथ भी वही किया। यहाँ पर क्या था, ओरिजिन आपको सी मानना था, तो आपको थोड़ा सा नेगेटिव कोऑर्डिनेट यहाँ बनाने थे, वो भी हमने बनाए थे। ठीक है ना, तीनों केस में। उसके बाद एरिया देखा तो सेम आ गया। तो इस तरह से दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व हम कर सकते हैं।